हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों को क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहले वाले का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 है, तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको हम सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे और 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 70 आ जाएगा। और 70 को 2 से कैंसिल करेंगे, 70 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 35 आ जाएगा। कितना? 35। और 35 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 7 से 7 को एक बार में कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे 140। क्या लिखेंगे? 140 लिखेंगे और बराबर में जो अभाज्य गुणनखंड हमारा आया है, यानी 2 गुणे लिखेंगे 2 और गुणे में 5 और गुणे में 7 लिखेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 गुणे 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे में 5 और गुणे में 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 156 यानी दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा क्या था? 156 है, तो 156 का भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 2 से कैंसिल करेंगे और 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 2 सते ये हो जाएगा 14 और 2 अठे 16, यानी 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। और 78 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 39 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 39 को हम 2 से नहीं, अब 3 से कैंसिल करेंगे। कितनी बार में? 13 बार में। और 13 को एक बार में, 13 एकम 13। फिर हम लिखेंगे 156 और बराबर में लिखेंगे 2 और गुणे में 2 और गुणे में 3 गुणे 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ 2 बार है। 2 गुणे 2 तो 2 की पावर 2 और गुणे में 3 और गुणे में क्या लिख सकते हैं? 13। चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है? 3825 है। तीसरा क्या है? 3825। तीसरा जो है, पहले का तीसरा जो है 3825 है। इसका भी हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3825 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और ये संख्या जो है ये 2 से कैंसिल नहीं होगी। 2 से वही संख्याएं कैंसिल होती हैं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। ये सब अंक अगर होते हैं उन संख्याओं के अंत में तो वो संख्या 2 से कैंसिल हो जाती है। तो इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। और कितनी बार में? 1275 बार में। और फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 425 आ जाएगा। 425 और 425 ये 3 से अब नहीं कैंसिल होगा तो इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे तो 85 आ जाएगा। और 85 को जब 5 से कैंसिल करेंगे 17 आ जाएगा, 17 बार में। और 17 को हम 17 से कैंसिल कर लेंगे एक बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? लिखेंगे हम 3825 और बराबर में लिखेंगे 3 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे में 5 और गुणे में 17। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और गुणे में 17। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या था? पहले का चौथा। ये 5005 है। कितना?
तो 5005 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करेंगे। तो ये जो है इसको हमें 5 से ही काटना पड़ेगा, यानी कैंसिल करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1001। 2 और 3 से कैंसिल होगा नहीं। 1001 को हम 7 से कैंसिल करेंगे, 5 से अब नहीं कैंसिल होगा। तो जब 7 से कैंसिल करेंगे तो 143 आ जाएगा। 143 को 11 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 को 13 से एक बार में। तो हम क्या लिखेंगे, 5005 और बराबर में लिखेंगे 5 गुणे में 7 और गुणे में 11 और गुणे 13। ये हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। पहले का जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन का 5वां जो क्वेश्चन है क्या है, वहाँ पे दिया गया था कितना, 7429। कितना है, 7429। अब इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, 7429। 7429 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, इसको हम 2 से तो कैंसिल कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंत में 9 है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 से देखेंगे 3 से ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 3 से भी नहीं कैंसिल होगा, और ना ही ये 5 से कैंसिल होगा, ना ही 2 से कैंसिल होगा, ना 7 से कैंसिल होगा, ना 11 से होगा। ये कैंसिल होगा 17 से, और 17 से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 437 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 437 आ जाएगा। और 437 को हम 19 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 23, और 23 को हम 23 से कैंसिल कर लेंगे एक बार में, तो ये आ जाएगा कितना, 17, 19 और 23। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे 7429 बराबर में लिखेंगे 17 गुणे 19 और गुणे में 23 लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, यानी गुणनखंड उसका निकालना था, अभाज्य गुणनखंड। और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF और LCM के गुणनफल के। ये फार्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है 26 और क्या है 91। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 को ऐसे लिखेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 13 बार में, और 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो 26 का कितना आ गया, 26 बराबर में लिखेंगे हम 2 और गुणे में 13 लिखेंगे। उसके बाद हम 91 का भी करेंगे। 91 को हम कैंसिल करेंगे किससे, 7 से कैंसिल करेंगे। 7 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा, और 13 एक कम 13 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 7 और गुणे में 13। तो LCM भी निकालना था हमें, क्या निकालना था, HCF भी निकालना था और LCM भी निकालना था। यहाँ पे LCM और HCF दोनों हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें HCF निकालना है तो इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और LCM इसका जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लेना है। जैसे यहाँ 13 और यहाँ भी 13, तो 13 को एक ही बार लेना है और बाकी जो बच रहे हैं उनको भी ले लेना है। 2 गुणे 7 और गुणे क्या लिखना है, 2 गुणे में 7 और गुणे में 13 लिखना है। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 2 सते 14 हो जाएगा, और 13 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 182। HCF कितना आ गया 13, और LCM कितना आ गया 182। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कहा गया था कि जांच कीजिए
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। अब हम जांच करेंगे कि एलसीएम अगर बराबर नहीं आएगा तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ गलत है, और अगर बराबर आ गया तो सही है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, ऐसे लिखना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो संख्या यहाँ पे 26 है और क्या है 91। एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है कितना 182। एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है कितना 182। और इसका हम क्या करेंगे, अब गुणा कराएंगे। तो 26 और 91 का गुणा हो जाएगा कितना 2366। 2366 आ जाएगा। इसका भी जब गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 2300 कितना आएगा 66 आएगा। तो हम लिख सकते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है किसके, राइट हैंड साइड यानी RHS के, यानी बायां पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। इसका मतलब हमारा LCM और HCF दोनों सही था। चलिए दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं। 510 और क्या है 92, क्या है 510 और 92। 510 दूसरा क्या है 510 और 92। तो हम क्या करेंगे 510 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 से इसको कैंसिल करेंगे और 2 से कैंसिल करेंगे तो 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे, 255 को हम 3 से कैंसिल करेंगे, 2 से होगा नहीं, और 3 से कैंसिल करेंगे 85 आ जाएगा। 85 को हम 5 से कैंसिल करेंगे 17 आ जाएगा, और 17 एकम 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम 92 का कर लेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 46 आ जाएगा। 46 को 2 से कैंसिल करेंगे 23 आ जाएगा, और 23 एकम 23 हो जाएगा। यानी 510 का कितना आ गया है 510 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे में 3 और गुणे में 5 और गुणे में 17 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 92। 92 का क्या हो जाएगा 2 और गुणे में 2 और गुणे में 23। तो इसका जो HCF आ जाएगा HCF कितना आ जाएगा, यही तो कॉमन है इसमें, और तो कोई संख्या इसमें कॉमन है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे HCF इसका 2। उसके बाद LCM भी निकालना था, LCM भी तो निकालना है। तो LCM को कैसे निकालेंगे, LCM को निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कॉमन है, या इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि LCM में सबसे बड़ी वाली घात को लेते हैं। LCM अगर निकालना है तो सबसे बड़ी घात लेना है। तो यहाँ पे 2, यहाँ 2 बार है तो हम 2 गुणे 2 कर सकते हैं, और 3 ले सकते हैं, और 5 ले सकते हैं, और 17 ले सकते हैं यहाँ पे, और 23 ले सकते हैं। अब इनका हम गुणा कराएंगे, किसका किसका, इसका जब गुणा कराएंगे तो 23,000 आ जाएगा, 460 आ जाएगा। 23,460 आ जाएगा, ये हो जाएगा LCM। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे, जांच भी तो हमें करना था। और जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो संख्या यहाँ पे 510 है और क्या है 92 है, क्या है 510 और 92 है। तो हमें क्या करना है, इधर HCF भी लिखना है, HCF 2 आया है और LCM 23,460 आया है। जब गुणा कराएंगे तो 46,920 आ जाएगा, यहाँ पर 510 और 92 का 46,920। इसी प्रकार यहाँ भी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 46,920। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर हो गया है,
क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, LHS और बराबर हो जाएगा RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हो गया है, सत्यता की जांच हो गई है। इसका मतलब हमारा जो HCF और LCM आया था वो सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो इसमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, 2 तो इसमें हो गया है, तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, 336 और 54। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है यहाँ पे 336 और क्या है 54। हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे, 336 का गुणनखंड करेंगे और किसका गुणनखंड करेंगे, 54 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 336 का गुणनखंड कर लेंगे और 336 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 168 आ जाएगा। 168 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। 84 को 2 से कैंसिल करेंगे 42 आ जाएगा और 42 को 2 से कैंसिल करने पर 21। उसके बाद 21 को हम 3 से कैंसिल करेंगे 7 और 7 एकम 7। 54 का भी कर लेते हैं। 54 को 2 से कैंसिल करने पर 27 आएगा और 27 को 3 से 9 बार में और 3 से 9 को 3 बार में और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 336, क्या लिखेंगे, 336 बराबर 2 कितनी बार आया है इसमें, 4 बार, ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 लिखना है और फिर 7 लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 54 लिखना है। 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आया है, 3 बार हमें लिखना है। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, HCF इसमें देखिए ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, तो HCF इसका हो जाएगा कितना, 2 और गुणे में 3, यानी आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, LCM भी निकालेंगे। LCM इसका आ जाएगा कितना, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 की पावर 4 ही बनेगा, तो हमें लिखना है 2 और गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 2। 3 की पावर 3 सबसे बड़ी घात हो जाएगी, तो 3 को लिखना है 3 बार और अंत में हमें 7 को लिख लेना है। और जब इनका गुणा कराएंगे तो 3024 आ जाएगा, कितना, 3024 आ जाएगा। ये हमारा LCM है। अब हम जांच भी करेंगे क्योंकि हमें जांच भी तो करना था। जांच कैसे करना था, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM, यही करना था। संख्या यहाँ पे कितना है, 336 और गुणे में 54 है। यहाँ पे HCF आया है 6 और LCM आया है 3024। जब हम 336 और 54 का गुणा कराएंगे तो 18,000 कितना आएगा, 18,144 आ जाएगा। जब 3024 का और 6 का गुणा कराएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 18,144, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारा LCM और HCF सही था। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। पहला जो इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और क्या है, 12, 15 और 21 है। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 12 का, तो ये 2 से कैंसिल होगा 6 बार में और 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में और 3 एकम 3 हो जाएगा। पहले सबका कर लेते हैं। 15 को कैंसिल करेंगे 3 से 5 बार में और 5 को 5 से 1 बार में। उसके बाद 21 का गुणनखंड करेंगे 3 से 7 बार में और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब सबको हमें लिख लेना है। 12 का कितना आ गया है, 2 गुणे 2 और गुणे में 3। 15 का कितना आ गया है, 3 और गुणे में 5। और 21 का कितना आ गया है, 3 और गुणे में 7। तो हमें HCF भी निकालना था।
HCF इसका कितना आ जाएगा। HCF में कॉमन क्या है, इसमें 3 ही तो कॉमन है। देखिए इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इसके अलावा कुछ और कोई भी संख्या नहीं है, यानी HCF हमारा आ जाएगा 3। LCM कितना आ जाएगा, LCM इसका आ जाएगा 2 को हमें 2 बार ले लेना है। LCM जब निकालेंगे हम तो 2 गुणे 2 कर लेंगे, और 3 यहाँ पे एक बार है, ले लो एक बार 3, और गुणे में 5 कर लेंगे और गुणे में 7। अब इनका हम गुणा करा लेंगे। क्या कराएंगे, इनका हम गुणा कराएंगे, और जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, और 60 और 7 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 420। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, 17, 23 और क्या है 29। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब तीनों संख्याएं अभाज्य हैं तो इनका गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा। इनका गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 17 बराबर में, इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, 1 गुणे 17 कर लो, और 23 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे में 23, और 29 को लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे में 29। इसका गुणनखंड ही नहीं होगा, तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये किसी और संख्या से नहीं कैंसिल होंगी, नहीं विभाज्य होंगी। तो देखिए हमें HCF निकालना था, तो HCF तीनों में कॉमन एक ले लिया गया यहाँ पे, क्योंकि एक जो है, एक से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, यानी कैंसिल हो जाती हैं। तो अगर जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो और हमें HCF निकालना है तो वहाँ उसका HCF 1 आता है, तुरंत ही उसको लिख देंगे 1। और LCM क्या हो जाएगा, LCM जब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो तीनों का हम गुणा करा लेंगे, 17 का, 23 का और 29 का, और इन तीनों का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 11,339 आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करते हैं, और इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, 8, 9 और 25, यही तो है। तीसरा नंबर जो है इसमें दिया गया 8, 9 और 25। तो हम 8 का गुणनखंड करेंगे, ये 2 से ही तो कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में, 2 बार में, और 2 एकम 2 ऐसे। 9 को हम 3 से 2 बार में कैंसिल कर लेंगे, 3 से 3 बार में, और ऐसे इस प्रकार से। 25 को हम लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे 5 से 5 बार में, और 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 8 का, जब लिखेंगे 2 और गुणे में 2 और गुणे में 2, उसके बाद 9 का लिखेंगे 3 और गुणे में 3, और 25 का लिखेंगे 5 और गुणे में 5। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ यानी कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं है इनके गुणनखंड में। इनका जो गुणनखंड हुआ है, अभाज्य गुणनखंड, उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। और जहाँ कुछ भी कॉमन ना मिले तो उसका HCF क्या हो जाता है, उसका HCF हो जाता है 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। इसको याद रखना है। और LCM, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको ले लो, 2 को 3 बार ले लो, यहाँ पे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 3 भी ले लो, 3 गुणे 3, और 5 को भी 2 बार ले लो, यहाँ ऐसे इस प्रकार से, और इनका गुणा करा लो। तो जब गुणा कराएंगे तो इसका गुणा जो है कितना आ जाएगा, इनका गुणा 1800 आ जाएगा। जब इन सभी का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा कितना, 1800, यानी LCM कितना आ गया है, 1800। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया गया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।